की एक बूंद और किसी की जिंदगी के लिए अमृत। जी हाँ दर्शकों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऐसी न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ रश्मि। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित होकर उनके शिष्य समाज कल्याण के लिए आज रक्तदान कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम जनरली देखते हैं तो रक्तदान के नाम से कहीं ना कहीं लोग पीछे हट जाते हैं। दर्शकों, अभी रक्तदान स्टार्ट भी नहीं हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु बैठे हुए हैं जो रक्तदान करने के लिए आए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सर साहब। क्या नाम है सर आपका? जगदीश दास। सर, आप यहाँ पे सतलोक आश्रम सोजत में रक्तदान कर रहे हैं, तो किसी के दबाव में आके कर रहे हैं या स्वेच्छा से कर रहे हैं? स्व इच्छा से कर रहे हैं हम। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर, आपकी प्रेरणा का स्रोत कैसे है? कैसे आपको प्रेरणा मिली कि आपको किसी की जिंदगी बचानी चाहिए? हमारे गुरुजी सही रास्ता बताता है, सही राह पर हम चलते हैं, इसलिए हम प्रेरित होकर दे रहे हैं। कौन से गुरुजी आपके? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज शिक्षा देते हैं रक्तदान की? हाँ, वो मिशन चला रखा है, रक्तदान, अन्नपूर्णा मोही, बहुत तरह के मिशन चला रखे हैं। चलिए दर्शकों, जैसे कि सर ने हमें बताया कि उनके गुरुजी ने उनको जो प्रेरणा शिक्षाएं दी हैं, उनसे प्रेरित होकर वो रक्तदान कर रहे हैं। तो और आगे भी किसी से बात करते हैं। नमस्कार सर। सच्चाई। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गोविंद दास है। सर, आप हमें बताइए कि आप आज यहाँ रक्तदान करने क्यों आए हैं? ये रक्तदान किसी के लिए काम आ जाएगा, इसलिए हमने, ये गुरुजी की प्रेरणा है, इसलिए हमने रक्तदान देने के लिए आए हैं यहाँ। तो कैसा फील हो रहा है आज आपको रक्तदान करने के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं? अच्छा फील हो रहा है, एकदम बढ़िया है। किसी को भाई को काम आ जाएगा तो ये अच्छा है ना। ये तो गुरुजी का उद्देश्य किसे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है? गौरव दास। कहाँ से आए सर आप? गुजरात। सर, आप इतनी दूर से यहाँ सतलोक आश्रम में आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको रक्तदान करने? रक्तदान करने से हमारी आत्मा में बहुत शांति फील होती है हमें। तो आपकी प्रेरणा का कौन स्रोत है? आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है कि आपको रक्तदान करना चाहिए? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से हमें प्रेरणा मिलती है कि रक्तदान देना चाहिए। कहीं ना कहीं लोग आज समाज में रक्तदान के नाम से पीछे हटते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे या उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे यही कहना चाहेंगे, हाथ जोड़ कर के इस मिट्टी का सही उपयोग करें। कुछ नहीं होगा, जो जितना हो सके सेवा व भाव से अपनी सेवा करते रहे। दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे विचार संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के हैं। वो कहीं ना कहीं अपने गुरुजी की शिक्षाओं से प्रेरित हैं और यहाँ स्वेच्छा से सभी रक्तदान करने आए हैं। आप देख सकते हैं अभी जो रक्तदान है वो शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले ही यहाँ कितनी संख्या में लोग लाइन लगाकर रक्तदान करने के लिए बैठे हैं। तो आइए किसी और से ही बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? श्रीमन दास बगजी। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान करौल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, हिंडौन सिटी। तो सर, आप हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है रक्तदान करने के लिए आप आए हैं यहाँ? अच्छा लग रहा है बगजी। तो क्या आप बाद में भविष्य में भी इसके बाद कभी रक्तदान करना चाहेंगे? जी बगजी, मैं हर बार करना चाहूँगा बगजी। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? लोगों को ये संदेश देना चाहूँगी कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि समाज में किसी की जान बचे और आगे जाके सभी को ये काम आए बगजी। ऐसी प्रेरणा, इतनी अच्छी आपके विचार, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से इतने अच्छे विचार आते हैं आपके मन में? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी की ही प्रेरणा से हमको ऐसे विचार आए बगजी। धन्यवाद सर। दर्शकों, जैसे कि देख सकते हैं सभी ने एक ही बात हमें बताई है कि केवल संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से ही उनको ऐसे विचार आते हैं। तो चलिए अब आपको अंदर लेकर चलते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे क्या व्यवस्था चली हुई है और किस तरीके से यहाँ पे जो प्रक्रिया है वो निरंतर चल रही है। दर्शकों, तो जो रक्तदान शिविर है वो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है और ये प्रक्रिया है उसके बारे में भी आप देखेंगे। वहाँ अगर आप नज़र घुमाएंगे तो रक्तदान कर रहे हैं जो रक्तदान दाता हैं। वहीं हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं, तो चलिए हम इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है सर आपका? बंटी दास। कहाँ से हो सर आप? जयपुर राजस्थान। सर, आप हमें ये बताइए कि रक्तदान करवाने का, यहाँ सतलोक आश्रम सोजत में रक्तदान शिविर लगवाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनका मुख्य उद्देश्य ये रक्तदान लगवाने का ये है कि कोई भी व्यक्ति रक्त की वजह से अपने प्राण ना त्यागे, किसी को भी अपनी जान ना गंवानी पड़े। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी मानवता के सच्चे हितैषी हैं
उन्होंने कई सारे ऐसी घटनाएं देखी हैं जो घटित हुई हैं, जैसे ट्रेन दुर्घटना हुई है, बस दुर्घटना हुई है, और भी कई सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं रक्त की कमी से। तो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने मानवता की ओर अपना कदम बढ़ाते हुए और ये अपने शिष्यों को ये शिक्षा दी है कि आपको बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लेना है। तो सर, इतनी ज़्यादा भारी संख्या में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य रक्तदान कर रहे हैं, तो ऐसी प्रेरणा उनको कैसे मिल रही है? संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि मानवता से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं होता है। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। तो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने मनुष्य जीवन का मूल्य उद्देश्य सद्भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना तो बताया ही है, साथ में हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने उसके साथ साथ ये भी बताया है कि आपको मानवता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना कदम बढ़ाना है और अपने भाई बहनों की सेवा में इस जीवन को लगाना है। धन्यवाद सर। सत्य साहब। दर्शकों, जैसे कि देखिए आपने सुने अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के विचार, और वाकई ही कितने प्रेरणादायक विचार हैं। संत रामपाल जी महाराज पूरे मानव जाति को ही अपने मतलब सबको सिखाते हैं, पूरे समाज को ये सिखाते हैं कि आपस में सभी भाई बहन हैं और किसी भी तरीके से किसी में भी कोई भेदभाव नहीं है। अब हम आपके पास आपको लेकर चल रहे हैं उन रक्तदाताओं के पास और उनसे बात करते हैं कि कैसा लग रहा है उनको रक्तदान करके। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? गणेश दास। कहाँ से आए हैं? जोधपुर से। सर, अपनी स्वेच्छा से आप रक्तदान कर रहे हैं या फिर किसी ने आप पर दबाव डाला है या क्या? हम अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। तो सर, कैसा लग रहा है आपको रक्तदान करके? बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैसे, क्या प्रेरणा मिली या फिर आपकी प्रेरणा का स्रोत कौन है? हमारे को संत रामपाल जी महाराज से प्रेरणा मिली है और संत रामपाल जी महाराज। सर, कहीं ना कहीं आपके रक्त से एक जीवन को बचाया जा सकता है, तो क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा फील हो रहा है आज? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। भविष्य में बाद में कभी रक्तदान करना चाहेंगे आप? जरूर, कभी। दर्शकों, जैसे कि देखिए रक्तदान दाता हैं, उनके चेहरे की खुशी भी आप देख सकते हैं और किस तरीके से वो कह रहे हैं कि भविष्य में वो रक्तदान करना चाहेंगे और उनकी जो प्रेरणा का स्रोत है वो भी संत रामपाल जी महाराज हैं। कहीं ना कहीं अगर रक्तदान की बात आए या फिर किसी और समाज कल्याण की बात आए तो लोग इससे थोड़ा पीछे हट जाते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये शायद और भी लोग हैं जो इसके लिए काम करेंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हर काम को, हर मानव समाज कल्याण काम को, हर समाज सेवा को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ जो मेडिकल टीम है उसके सदस्य भी जुड़े हुए हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सईराम है। मैं MGH महात्मा गांधी ब्लड बैंक जोधपुर से हूँ। सर, तो यहाँ पे आपको कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में? मुझे इधर बहुत ही अच्छा मतलब बाबा की श्रद्धा और भक्ति से उमड़े भरे सैलाब लग रहा है और इधर मतलब लोगों में श्रद्धा बहुत है बाबा के प्रति। तो यहाँ पे कैसे लोग कितनी संख्या में आ रहे हैं रक्तदान करने? काफ़ी संख्या में आए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर और लोग रक्त भी डोनेट भी कर रहे हैं, डोनर भी बहुत ज़्यादा हैं। तो सर, आपको यहाँ पे आपकी टीम को कोई असुविधा तो नहीं हो रही? नहीं, हमारी टीम का इधर मतलब मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, सबके लिए खाना भोजन नाश्ता पानी सब बढ़िया है। सर, एक और अहम सवाल जो हम आपसे करना चाहेंगे, रक्तदान करना क्यों ज़रूरी है? क्यों करना चाहिए लोगों को रक्तदान? रक्तदान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी इम्प्रूवमेंट चाहती है और बॉडी को इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार देने से ब्लड नया बनेगा, उससे व्यक्ति के शरीर में जो भी मतलब बीमारियां हैं वो दूर होगी और बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, उसको बीमार होने में बहुत कम टाइम लगेगा, इम्यूनिटी बेस्ट होगी। और सर, जो समाज है उसके लिए रक्तदान कितना ज़रूरी है? मतलब समाज में लोगों को रक्तदान करते रहना चाहिए, उनके लिए कैसे महत्वपूर्ण है? समाज में तो मतलब करना ही चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ करो, ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करो, क्योंकि आगे किसी के काम आए और किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ब्लड मिले। धन्यवाद सर। थैंक यू। दर्शकों, जैसे कि मेडिकल टीम के भी आपने विचार समझे, यहाँ पे रक्तदाता जो हैं वो भारी संख्या में आ रहे हैं। साथ ही मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पे मौजूद है। हम आपको स्टॉल दिखाएंगे यहाँ पे किस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो अपना काम स्वेच्छा से कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे तो मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे अपना काम संभाल रहे हैं। तो आइए इनसे बात करें। नमस्कार सर। नमस्ते। कहाँ से हो सर आप? जोधपुर MGH ब्लड बैंक। सर, यहाँ पे कैसा उत्साह मिल रहा है आपको लोगों को देखने के लिए? काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैनेजमेंट भी काफ़ी प्रॉपर है और कोई आपकी डॉक्टर्स की टीम को कोई असुविधा हुई हो यहाँ? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। कितना यूनिट जो ब्लड है वो अभी तक आपके पास आ चुका है?
अभी फॉर्म तो 18 ब्लड हो चुके हैं और भी अभी चल रहा है, और 100 यूनिट का टारगेट है, वो लेके फिर ही यहाँ से जाएंगे। तो सर यहाँ पे आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो अपने श्रद्धालुओं को इसके लिए प्रेरित करते हैं? एक्चुअल में मैम देखा जाए तो रक्तदान महादान है, तो सभी को प्रेरित करना चाहिए। भक्तगण भी यहाँ जो है वो काफ़ी अच्छे हैं जो डोनेट कर रहे हैं, और अपनी जो भी है महादान करने में के अंदर जो अपनी भूमिका है वो निभा रहे हैं। तो सर आप यहाँ पहले भी आए हैं या पहली बार आए हैं? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया मैम। तो कैसा अनुभव रहता है यहाँ आपका? अभी तो अच्छा है मैम, काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट टाइम आने का भी अगर लगेगी तो ज़रूर आएंगे। वो अलग अलग टीम बनती है, उसके अकॉर्डिंग ड्यूटी लगती है, उसके अकॉर्डिंग आते हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है आपका? बजरंग सिंह नाम है। सर आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के लोगों के उत्साह के बारे में? ऐसा है मैम, मैं दोबारा यहाँ आया हूँ, पिछली बार भी आया था, और पिछली बार से और ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा है, और सिस्टम जो है बहुत बढ़िया है। सब लाइन में, क्यू में, अनुशासन, ये सबसे बड़ी बात है, अनुशासन। सर क्या लगता है टारगेट पूरा हो जाएगा आपका? मुझे लगता है टारगेट से ज़्यादा ही होगा। जिस तरीके से उत्साह उमंग है तो ज़्यादा ही होगा। सर दूसरी बार आप आए हैं, तो पहली बार भी ऐसे आपका टारगेट जो था पूरा हो गया था या फिर? बिल्कुल मैम, बिल्कुल टारगेट से बेहतर ही परिणाम मिल रहा है यहाँ, और उत्साह उमंग, और एक सबसे अनुशासन। कई जगह जाते हैं लेकिन इतना अनुशासन शायद ही कहीं देखने को मिलता है। सर कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं, और अपने जो श्रद्धालु हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं समाज सुधार के लिए, क्या कहना चाहेंगे? ये तो सबसे बड़ी बात है। ये जो ब्लड डोनेशन है, जीवन बचता है, इसके लिए ये मोटिवेट करते हैं। शायद उन्हीं के वचनों से ही शायद ये भक्त लोग इतना उत्साहित होकर ये काम कर रहे हैं, तो नेचुरली ये बाबा को ही जाता है इसका श्रेय। सर आप यहाँ दूसरी बार आए हैं, तो आपके क्या अनुभव रहे हैं, मतलब संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपके पर्सनल क्या अनुभव है, क्या कहना चाहेंगे? पर्सनली तो मैं नहीं जान सकता, इतना नहीं जानता हूँ, क्योंकि काम के सिलसिले में आते हैं और काम ही करते हैं, करना होता है हमें तो जो। लेकिन जब देखते हैं कि इतने अनुशासित है, तो उन्हीं का प्रभाव है जो इतना सब कुछ सिस्टमेटिक और अनुशासित काम ये चलता है। सर हमारा अंतिम क्वेश्चन, जो लोग रक्तदान के लिए कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं, समाज में लोगों के प्रति अंदर डर है रक्तदान के लिए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? डरने की तो क्या जरूरत, क्योंकि हम अगर इस संस्थान से जुड़े हुए हैं तो हम लोग खुद भी डोनेशन करते हैं, स्पेशली अपने जन्मदिन पर। सब लोग, हमारी जो टीम है, हम लोग खुद भी करते हैं। कभी कभी किसी के ज़्यादा अड़ जाता है कोई काम, तो भी हम लोग डोनेशन करते। जब हम भी करते हैं उस अंदर रह कर भी, तो अगर कुछ तकलीफ होती है या कुछ गलत परिणाम होते हैं तो क्यों करते हैं? हम कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं आपके कई तरह की बीमारियों से भी बचा होता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। कईयों के तो ये समस्या है, एचबी ज़्यादा होने लग गया है आज के खान पान की वजह से। तो रेगुलर ब्लड डोनेशन करने से ब्लड का जो एचबी है वो भी मेंटेन रहता है। बहुत तरीके के फ़ायदे हैं, तो देना ही चाहिए, और लाइफ बचाती है, जीवन बचाता है, तो बहुत ही अच्छा परिणाम है इसका। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। दर्शकों यहाँ आगे भी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी डॉक्टर्स की टीम है, वो लगातार काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स की बातें सुनकर भी हमको लगा कि वाकई ही यहाँ पे परिवर्तन है वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों में और यहाँ आश्रम में हमें देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स भी यहाँ आके बहुत खुश हैं, कोई पहली बार आया है, कोई दूसरी बार आया है, लेकिन उनका जो अनुभव है वो लगातार काफ़ी अच्छा रहा है। जो डॉक्टर्स ने हमें बताया कि रक्तदान क्यों करना चाहिए और रक्तदान करने से क्या लाभ होते हैं, तो आइए यहाँ पे भी हम लोगों से जानकारी लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम दासी है, मैं उदयपुर से हूँ। मैम हमें ये बताइए, इस काउंटर पे क्या प्रोसेस चल रही है? यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। जैसे पेशेंट आ रहे हैं, वहाँ पे सबसे पहले हिस्ट्री ली जा रही है पेशेंट की, फिर उसके बाद डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, फिर उसके बाद उनका फॉर्म फिलअप हो रहा है, फिर उसके बाद उनका ब्लड डोनेशन के ब्लड डोनेट करने के लिए बैग दिया जा रहा है, उनका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो रहा है, और ये यहाँ पे लास्ट मेरे पास इनका सर्टिफिकेट कार्ड रेडी हो रहा है। मैम हम यहाँ देख रहे हैं आप सर्टिफिकेट कार्ड यहाँ पे दे रहे हो, तो कितने आप फिल कर चुके हैं अभी तक? अभी तक तो हमने टोटल 10 हो गए हैं और अभी तक 10 जारी है। तो
कितने कार्ड कितने लोगों की संभावना है कि कितने आप यहाँ पे सर्टिफिकेट लोगों को दे दोगे? यहाँ पे 200 प्लस हमेशा ही होता है, 300 प्लस तो होता ही होता है ब्लड डोनेशन। ये जो यहाँ पे क्या पहली बार आई हैं? ये हमेशा हमारा ब्लड डोनेशन कैंप होता है और हम इसी प्रकार यही हमारा रूटीन रहता है ब्लड डोनेशन कैंप। पहले का क्या अनुभव रहा है यहाँ पे? यहाँ पे पहले का अनुभव तो यही है कि बहुत अच्छा ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था। पिछली बार हमारा 375 ब्लड डोनेशन हुआ था, बहुत अच्छे रिकॉर्ड मेंटेन हुआ था पिछली बार तो हमारे। धन्यवाद मैम। सच साइड दर्शकों, तो अभी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये लगा हुआ है, यहाँ पे स्टाफ लगा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले जो हिस्ट्री चेक की जा रही है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वो चेक किया जा रहा है। यहाँ पे सारी प्रोसेस चल रही है। देन उसके बाद यहाँ पे जो सर्टिफिकेट हैं वो फिल किए जा रहे हैं। ये सारा प्रोसेस है जो यहाँ पर चल रहा है। दर्शकों, तो अभी हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़े हैं जो रक्तदान कर चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार। सच है। क्या नाम है सर? उमा दास। सर, आप रक्तदान कर चुके हैं तो आपको कैसा लग रहा है? तो परमात्मा ने बता रखा है, ये जो देही है, देह दान करना है, रक्तदान करना है, ये परमात्मा के लिए करोगे तो ये जो संसार के रक्तदान करके हमको अच्छा लगता है और रक्तदान करना चाहिए। ये परमात्मा की सेवा है, सेवा के लिए हमें रक्तदान किया है और काफ़ी वक्त कर रहे हैं और उससे सामाजिक लोगों के लिए सेवा है ये। सर, कैसे आपको जो मन में आया कि आपको भी आके यहाँ पे ब्लड डोनेट करना चाहिए? जी, हमारे परमात्मा ने यही ज्ञान दिया है, जो परमार्थ भी कुछ करना चाहिए, परमार्थ भी हमारे पुण्य में आता है, इसके लिए परमार्थ करना चाहिए। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़े हैं जिन्होंने अभी रक्तदान किया है। इनसे बात करते हैं। नमस्कार। सच्चाई। सर, कैसा लग रहा है रक्तदान करके? वीकनेस तो नहीं आई? जी अच्छा लग रहा है, वीकनेस वगैरह कुछ नहीं है। सर, वो जो लोग रक्तदान करने से डरते हैं या उनको डर लगता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी। रक्तदान एकदम नॉर्मल प्रक्रिया है और सब डॉक्टरों की मौजूदगी में होती है, तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। और सर, समाज में आप उन लोगों से क्या कहना चाहोगे जो रक्तदान नहीं करते हैं या फिर रक्तदान करने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन किसी ना किसी कारण वो नहीं कर पाते, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? जी, संदेश तो नहीं, एक कहना चाहूँगा कि हमारे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की दया से यहाँ पे जो शिविर लगता है उसमें जो रक्तदान होता है ये कहीं ना कहीं एक किसी की ज़िंदगी की बचाव के लिए होता है। और कहीं पे भी आप जाएंगे तो बाहर से आप देखेंगे तो ब्लड के लिए अलग से पे करना पड़ता है, जो काफ़ी हाई कॉस्ट रहती है। और हमारे रामपाल जी महाराज की दया से ये सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है भक्तों को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सच है। दर्शकों, एक और यहाँ पे जो स्टॉल है वो यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे आप, जो रक्तदान करने के बाद जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको यहाँ पे जल और बाकी जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो जो इस स्टॉल पे जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी जान लेते कि क्या यहाँ पे कार्य चल रहा है। नमस्कार। सच्चाई। सर, यहाँ पे क्या दिया जा रहा है जो रक्तदान कर रहे हैं लोग, कर चुके हैं? पहले जलराम की सेवा है, फिर बाद में चाय और बिस्किट सेवा है, फिर बाद में कोई ऐसा लगे तो सेव राम की सेवा है और फ्रूटी की भी सेवा है। इधर जो रक्तदान करते हैं आप उनको फ्रूट्स और जो फ्रूटी है वो देते हैं? हाँ, उसको ही देते हैं। सच्चा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पे रखे भी हुए हैं। यहाँ पे सुचारू रूप से यहाँ पे जो काम है वो चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है। जैसे कि दर्शकों, हमने जाना कि वाकई ही संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो रक्तदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और बहुत सुनिश्चित तरीके से चल रही है। यहाँ पे हमने सबके अनुभव जाने, जो मेडिकल टीम आई थी, डॉक्टर्स आए थे, जिन लोगों ने जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, लाइक जिन्होंने ब्लड डोनेट कर दिया है, सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे स्वेच्छा से ब्लड डोनेट कर रहे हैं। किसी के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। ब्लड डोनेशन को लेकर आपके बारे में, आपके मन में क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और लास्ट में हम यही कहेंगे कि आपकी एक बूंद किसी की ज़िंदगी बचा सकती है, तो प्लीज़ ब्लड डोनेट करिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।